हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकेंड इनवर्ट सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वृत्तीय फलन का पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन और 6 फॉर्मूले हमने प्रूव करे हैं और 11th क्लास और 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। तो इस वाले पार्ट को देखने से पहले आप पहले वाला पार्ट देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है। पार्ट सेकेंड की आज शुरुआत हम करते हैं। हम फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं। जब सपोज को तुमसे एग्जाम में पूछ लिया गया, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव करो। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर प्रूव करने के लिए आवे तो प्रूव करना है, अदरवाइज आपको ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट कि साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स तो ए के इक्वल में और साइन इनवर्स वाई बी के इक्वल है। तो देन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स, और साइन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई। ठीक है, अब मैं जानता हूँ 11th क्लास से जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ब्रैकेट ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए डॉट कॉस बी प्लस कॉस ए डॉट साइन बी। अब देखो मेरे पास साइन ए की और साइन बी की वैल्यू है, पर कोस ए और कोस बी की वैल्यू नहीं है। आइए हम कोस ए और कोस बी की वैल्यू निकालते हैं। पहले मैं कोस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, कोस बी की या कोस बी की निकाल रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा सेम है। अगर मुझे इधर से कोस स्क्वायर बी की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इधर कॉस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर बी की, साइन बी की वैल्यू है वाई और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लाओ इधर पुट करो, साइन ए की वैल्यू कितनी, एक्स, डॉट कॉस बी की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस अब कॉस ए की निकाल रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए यानी साइन की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर, तो ये कॉस ए की वैल्यू। तो साइन बी की वैल्यू कितनी है, वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन इधर है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो काय को जाएगा, जबकि ये ऐसे नहीं इधर लेके नहीं जाता, जबकि होता है टेकिंग बोथ साइड्स इनवर्स ऑफ साइन, यानी साइन इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मैं डायरेक्ट बता दिया तुमको कि यहाँ से इधर ले जाओ, जबकि होता है ऐसे कि दोनों ही बोथ साइड को साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करा। अब ए वर इक्वल क्या है, साइन इनवर्स एक्स, प्लस बी इक्वल क्या है, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर लिया फॉर्मूला। अगर इसी तरीके से आ जाता, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये तो केवल फर्क क्या होता है, जहाँ प्लस है वहाँ, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी क्या आ जाता, माइनस, यानी इस वाले फॉर्मूले में चेंज होता है, यहाँ माइनस आता तो यहाँ भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अब एक और प्रूफ करते हैं, आइए। अब के मैंने प्रूव करा कि प्रूव करो, प्रूव दैट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये प्रूफ करना है। आइए करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ करना है, साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो हमने क्या करा, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू एक्स और कॉस बी इज इक्वल टू वाई। अब हम वही 11th क्लास वाला फॉर्मूला कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए डॉट
कॉस बी माइनस साइन ए डॉट साइन बी। क्लियर है? अब देखो मेरे पास कोस ए और कोस बी की वैल्यू है पर साइन ए और साइन बी की नहीं है, तो हम 10th क्लास पढ़कर आए हैं कि साइन स्क्वायर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है? x, यानी एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, आइए। x डॉट वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये कोस, इसके दोनों साइड क्या करेंगे? कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोस इनवर्स और ये कोस इनवर्स से ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या? a प्लस बी। अब a की वैल्यू पुट करते हैं, कोस इनवर्स x प्लस b की वैल्यू पुट करते हैं, कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। अब ध्यान रहे कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। इसको इस तरीके से भी हम इसमें प्रूव कर सकते हैं। यानी हमने कितने फॉर्मूला प्रूव कर लिए? 4। एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, एक साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, दोनों सेम है, बस इन्हीं फॉर्मूले में चेंज है। क्लियर है? अब आइए एक और फॉर्मूला हम प्रूव करते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। या तो ये बोल लो, या फिर इसका एक होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। फर्क केवल साइन का आएगा, फॉर्मूला सेम लगेगा। मैं ये वाला प्रूव कर रहा हूं, ठीक है। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a और tan इनवर्स b इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू b। तो tan a इज इक्वल टू x और एक tan b इज इक्वल टू y। तो मैं जानता हूं tan a प्लस b की वैल्यू क्या होती है? tan a प्लस b की वैल्यू होती है tan a प्लस की वैल्यू होती है x प्लस वाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a डॉट tan b। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो tan a की वैल्यू कितनी है? x प्लस tan b की वैल्यू कितनी है? y अपॉन 1 माइनस x डॉट y। ये इसके दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं? tan इनवर्स टेकिंग करते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस वाई। तो इधर क्या बच गया? a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x डॉट y। अब देखो इसी तरीके से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? tan इनवर्स x, इसी तरीके से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स डॉट वाई। ये दोनों ही फॉर्मूले हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूव करते हैं। क्वेश्चन आता है, सपोज करो प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही सबसे पहले हमने साइन इनवर्स x को a माना, ये साइन इनवर्स उधर गया तो साइन a इज इक्वल टू x। अब हम जानते हैं कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a डॉट कॉस a होता है, ठीक है। तो देखो साइन a की वैल्यू तो मुझे मालूम है x, पर कॉस a की वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि cos a इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इसका मतलब 1 माइनस और साइन a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यानी cos a की वैल्यू भी है और साइन a की भी है।
तो साइन 2a इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये साइन इधर है, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, इन्वर्स का, यानी साइन इन्वर्स। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू क्या है, साइन इन्वर्स x, तो साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x ब्रैकेट में और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट में जो भी मैं फॉर्मूला कर रहा हूँ इनको आप कंटेस्ट करें, याद रखें, ये 11th क्लास का फॉर्मूला, ये 12th क्लास का फॉर्मूला। आप सपोज करो इसी की जैसा भी हमने करा 2 साइन इन्वर्स x, अगर अब हम प्रूव करते हैं 2 कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो वही हमने क्या करा, लेट माना कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू a, देन कॉस a इज इक्वल टू x। क्लियर है। अब मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारे 10th क्लास को 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 कॉस a की वैल्यू कितनी है x, तो x स्क्वायर माइनस 1, तो अब ये cos इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और a की वैल्यू कितनी है, cos इन्वर्स x इज इक्वल टू cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं सारे, बस हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अब देखो 2 साइन इन्वर्स x और 2 टेन इन्वर्स x हमने प्रूव कर लिया। अब बात करते हैं हम 2 टेन इन्वर्स x की। प्रूव दैट 2 टेन इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक 2 टेन इन्वर्स x का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक तीसरा फॉर्मूला 2 टेन इन्वर्स x का टेन इन्वर्स की फॉर्म में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। आइए हम तीनों ही प्रूफ करके देखते हैं। मैंने माना कि टेन इन्वर्स x इज इक्वल टू a, देन टेन a इज इक्वल टू x। अब मैं जानता हूँ कि जब साइन 2a की बात करते हैं तो साइन 2a इज इक्वल टू होता है टेन की फॉर्म में 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। देखो ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो फिर आया ये साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेन a की वैल्यू कितनी है x अपॉन 1 प्लस टेन a की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर। ये साइन इधर से उठ के इधर जाएगा तो 2a बचेगा, और a कितना है टेन इनवर्स x, तो 2 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। दूसरा यही चीज़ हमने अब क्या करा, ये यहाँ पर चल रही है बिल्कुल एज इट इज़, अब बस ये फॉर्मूला चेंज करना है। मैं जानता हूँ cos 2a जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू टेन a की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये cos 2a चल रहा है, ये cos इधर से उठ के इधर आएगा तो काय की हो जाएगी इन्वर्स की, और a की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसका अलग एक और फॉर्मूला प्रूव कर लिया। अब इसमें भी सेम यही चीज़ माननी है जो इधर मानी थी, बस इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैं जानता हूँ टेन 2a इज इक्वल टू होता है 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a, तो वही टेन a की वैल्यू है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर से उठ कर आएगा तो काय का हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है, और ये इक्वल में क्या बचा 2a, और एक किसको माना हमने टेन इनवर्स x को। तो ये तीनों ही फॉर्मूले हमने इसके प्रूव कर लिए, यानी टोटल कितने फॉर्मूले हो गए 2 साइन इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x साइन की फॉर्म में, 2 टेन इनवर्स x कॉस की फॉर्म में, 2 टेन इनवर्स x टेन की फॉर्म में। तो ये 5 फॉर्मूले ये हो गए हमारे, और इससे पहले 3 फॉर्मूले यानी 6 फॉर्मूले और याद कर चुके थे हम प्लस माइनस लगा के। आइए हम और फॉर्मूले प्रूव करते हैं अब।
अब देखो, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो वही इसको प्रूव करना है तो इसको ही मान लेते हैं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, तो साइन a इज इक्वल टू x आ गया। अब मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ कि साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। देखो तुम्हें फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम प्रूव कर पाओगे। ये मत सोचना कि हम इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, फॉर्मूले ज़्यादा हैं तो तुम आगे की कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, जो भी बहुत सारी एक्सरसाइज आएंगी इससे रिलेटेड। तो 3 और साइन a की वैल्यू कितनी है x माइनस 4x क्यूब। ये साइन इधर से आएगा तो कायम हो जाएगा इन्वर्स में, और a की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। क्लियर है? और ये साइन इधर से उठ कर आया था, इधर कायम हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर लिया। इसी तरीके से आ जाता है प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखो वही मैंने इसको प्रूव करना है तो मान लेते हैं लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू a देन cos a इज इक्वल टू x। क्लियर है? अब मैं जानता हूं वही 11th क्लास का फॉर्मूला, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। ठीक है, तो अब देखो cos 3a इज इक्वल टू 4, cos की वैल्यू cos a की वैल्यू कितनी है x, तो ये x माइनस 3x। ये cos इनवर्स cos इधर आएगा तो कायम हो जाएगा इनवर्स में, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब ये a की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला, प्रूव दैट 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब। अब देखो इसको प्रूव करना है तो मान लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू a देन tan a इज इक्वल टू x। मैं जानता हूँ tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस 4 tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan क्यूब a। तो अब मैं जानता हूँ मेरे पास तीनों की वैल्यू है 3, tan a की वैल्यू कितनी है x माइनस 4x क्यूब 1 माइनस 3x क्यूब। ये tan इधर से इधर आएगा तो इन्वर्स में चेंज होगा, तो 3a इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब। अब a की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x क्यूब। ये हमने फॉर्मूले, देखो मैंने जिस सीरीज में आपको लिखा है ना, आप उसी सीरीज में याद रखें तो आपकी आसानी से याद रहेंगे। और आप देख रहे हो कि कोई भी एक फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो ये 11th क्लास का फॉर्मूला, ये 12th क्लास का, यानी हमें साथ के साथ दोनों ही फॉर्मूले याद हो रहे हैं। लेकिन आपको फिर भी एक बार 11th क्लास के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को टच करना है। ठीक है, आइए अब हम और फॉर्मूले प्रूव करते हैं। अब हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इधर तो 3 का मसला है, हम पहले ले लेते हैं LHS। ये तीनों, ये क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
प्लस टेन इनवर्स जेड। तो चलो मैं इसको भूल जाता हूँ, एक बार मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, लेकिन मैं इस पूरे का तो फॉर्मूला जानता हूँ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखाया था मैंने ऊपर, देखना एक बार पहले। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये मैंने टेन इनवर्स का फॉर्मूला लिखवाया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये लिखाया था। अब उसके बाद मैं जानता हूं कि ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वापिस यही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या कहते हैं, देखो क्या बोला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ये पहले और दूसरे का सम, फिर 1 में से इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस करना है। अब इसी तरीके से इन दोनों में लगाएंगे, पहले तो इन दोनों का सम, फिर 1 में से इन दोनों के मल्टीप्लाई को माइनस करेंगे। तो पहले तो इन दोनों का सम करो, ऊपर तो इन दोनों का सम करते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस जेड। और अब इसमें से 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, इस तरीके से, ठीक है। आइए अब करते हैं। अब ये कोई भी फ्रैक्शन आ गई तो इसका प्लस माइनस लेते हैं हम, तो एलसीएम लेंगे इसका 1 माइनस एक्स वाई, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फिर जेड को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड, ये तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अपॉन ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम कैसे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कैसा चल ही रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या चल रहा है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर है। और ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, टेन इनवर्स, ये इससे कट, तो बचा क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। या तो इस तरीके से लिख लो या फिर सिमेट्री बना लो, एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, ताकि तुम्हें याद रह जाए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या करा, पहले टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में उसका फॉर्मूला लगाया, फिर इन दोनों में फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया। चलो इस वीडियो का हम लास्ट फॉर्मूला अब प्रूफ करते हैं। लास्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स, प्रूव दैट कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस बी वाई प्लस एक्स। तो देखो वही हमें क्या प्रूव करना है, कॉट इनवर्स और कॉट इनवर्स वाई। तो कॉट इनवर्स एक्स को तो मैंने मान लिया ए और कॉट इनवर्स वाई को मैंने मान लिया बी। तो कॉट ए की वैल्यू तो आ गई एक्स और कॉट बी की वैल्यू आ गई वाई। अब ठीक है, अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है, या सॉरी कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए डॉट कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। क्लियर है। तो देखो कॉट की जगह कॉट, ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट ए की वैल्यू कितनी है एक्स, कॉट बी की वैल्यू कितनी है वाई माइनस 1, तो वाई प्लस ये इधर से उठ के इधर आएगा। तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 वाई प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो चुका। तो हमने जितने भी फॉर्मूले प्रूव करे हैं आपको याद होने चाहिए। आइए अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट में करा चुका हूँ,
अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए अब देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स वाले आ गए, तो इसके अंदर हमने जो फॉर्मूले प्रूव करे हैं अभी इससे पहले जो हमने प्रूव करे हैं वो हमारे फॉर्मूले काम में आएंगे। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ तो दिख रही है मेरे को, 2 tan इनवर्स 1/2। अब 2 tan इनवर्स x के मैंने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। 2 tan इनवर्स x के मैंने कितने फॉर्मूले पढ़े थे, आइए वापस लिखता हूँ इधर। 2 tan इनवर्स x के मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे। एक तो लिखा था मैंने 2 tan इसका साइन के साथ में, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा था मैंने कोस इनवर्स के साथ में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखा था मैंने tan इनवर्स के साथ में, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों में से इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हालांकि लगने को तीनों लग सकते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ क्या देखा मैंने, tan इनवर्स देखा, तो मुझे इसको भी किस में लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा अभी पता लगेगा क्यों लिख रहे हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। जब मैंने 2 tan इनवर्स x को, तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले से, इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स, यानी यहाँ कितना है x 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x कितना है 1 सॉरी इधर माइनस आएगा का स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये इधर लिख लेते हैं हम, किस फॉर्मूले से प्रूव करा हमने ये, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कट हुआ, तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, और इधर क्या चल रहा है साथ में tan इनवर्स, कैसे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, एलसीएम से, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4, ये क्या हुआ, एलसीएम लिया तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, यानी tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4। अब इस 3/4 को उल्टा कर देते क्योंकि ऊपर 1 लगा हुआ है, तो tan इनवर्स 4/3, ये हमने किसको लिख लिया, 2 tan इनवर्स 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो अब इन फॉर्मूलाज को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस वाले की जगह मैं ये लिख देता हूँ tan इनवर्स, नाउ tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। ये हमने क्या लिया है, अब LHS ले लिया हमने, क्या ले लिया, ये LHS ले लिया। पहले हमने इस वाले टर्म से ये बना लिया। अब देखो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जो मैंने फॉर्मूला प्रूफ कराया था। क्या फॉर्मूला था वो, इधर लिख रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले को, देखो क्या लिखा था मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स के बाद x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब देखो लेकिन ध्यान रहे कि हमने इसके अंदर यहाँ प्लस लगाया है, तो यहाँ प्लस है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी में क्या लग रहा है, माइनस, तो यहाँ तो क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा प्लस। ये हमने हमारी आइडेंटिटी लिख ली। उसके बाद अब वैल्यू पुट करते हैं। आइए वैल्यू पुट कैसे करते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, तुम्हें क्या करना है, कॉपी के अंदर तुम्हारे पास जगह रहेगी
तो तुम इसके बाद ही इस फॉर्मूले को इधर लिखना ना हो करके, ठीक है। तो इसको करने ऐसे नहीं कि जिस पैटर्न में मैं करा रहा हूँ आप भी ऐसे के ऐसे ही कर दो, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद अब आती है इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स x की जगह क्या है 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो 1 प्लस एक्स कितना है 4/3 और y कितना है 1/7। अब इसको सॉल्व करके लिखता हूँ tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 21। तो ये कितना आएगा 28 माइनस 3, ठीक है। कैसे 4 7 जा 28, 3 1 जा 3 और 21। इसी तरीके से अब इसको करते हैं 1 प्लस 4 1 जा 4, 3 7 जा 21। अब इस वाले को वापस सॉल्व करते क्योंकि फ्रैक्शन आ गई, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे हम एलसीएम से। तो tan इनवर्स 28 में से 3 माइनस हुआ तो 25/21 अपॉन, अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 21। तो 21 प्लस 4, ये 21 से 21 कैंसिल, तो बचा क्या tan इनवर्स 25/25, 25 से 25 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 बचा। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। लेकिन हमको क्या चाहिए π/4। मैं जानता हूँ 1 जो है tan की टेबल में 45 डिग्री पर आता है। तो देखो tan इनवर्स और इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया tan 45, और 45 को लिखने का तरीका क्या है π/4। tan इनवर्स से tan माइनस हट गया तो बचा क्या π/4, और यही हमारा क्या था RHS था, यानी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बस पूरा खेल किस पे टिका हुआ है, फॉर्मूलाज पे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले का याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। देखो cos इनवर्स और 2 इनवर्स 1/5। अब इसके अंदर मैंने चीज़ देखी कौन सी, 2 tan इनवर्स 1/5। इसके हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, साइन इनवर्स के साथ में, cos इनवर्स के साथ में और tan इनवर्स के साथ में। इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos इनवर्स के साथ में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर cos इनवर्स के साथ में। तो मैं जानता हूं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1/5 इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दी cos इनवर्स के साथ में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/25, 1 प्लस 1/25, क्लियर। फिर इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 25, ऊपर क्या आएगा 25 माइनस 1 अपॉन, फिर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 25 प्लस 1/25। ये 25 से 25 कैंसिल, तो cos इनवर्स 25 में से 1 माइनस हुआ तो 24/26। इसको कट करते हैं। cos इनवर्स 12/13, 2 की टेबल से कट कर दिया, यानी कि हम 2 tan इनवर्स 1/5 को क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 12/13। आइए अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आइए अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं कि cos इनवर्स हम पहले ले रहे हैं LHS कि cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 की जगह क्या लिख लेते हैं cos इनवर्स 12/13। अब देखो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था
कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस इनवर्स का। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो x की जगह कितना है 63/65 और y की जगह कितना है 12/13। तो इधर वैल्यू पुट करते हैं इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 63/65 और y की वैल्यू कितनी है 12/13 माइनस वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 63/65 का स्क्वायर। क्लियर है। फिर 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 12/13 का स्क्वायर। ये हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दूँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि एक के ऊपर स्क्वायर लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों करा, इजी करने के लिए करा है, क्योंकि मैं जानता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है a प्लस बी ए माइनस बी। आइए अब हम इनको क्या करते हैं, लिख लेते हैं 63/65 इंटू 12/13 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी। चलो इसको एक बार और इजी सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं हम कि 1 स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर, ये इस तरीके से हो गया। तो मैं इस वाली स्टेप को यहीं लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा इसलिए 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ लिख देता हूँ 12 का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया इसका मैंने, एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम इसका 65 का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको कर लिया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। क्लियर। अब इसको वापस सॉल्व करते हैं। आइए आगे, कॉस इनवर्स 63/65 12/13 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 65 का स्क्वायर इंटू a प्लस बी, यानी इन दोनों के अंदर वही आइडेंटिटी वापस 13 माइनस 12 अपॉन 13 का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर अंडर रूट। क्लियर है। अब कॉस इनवर्स 63/65 12/13। अब देखो 65 प्लस 63 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 128। इसमें से इसको माइनस करा तो 2 अपॉन 65 का स्क्वायर। इसी तरीके से इसको जोड़ा तो 25 25 और ये 1, तो 25 1/13 का स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये हट सकता है। तो कॉस इनवर्स 63/65 12/13 माइनस इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 256। इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 25/65 का अंडर रूट निकाला तो 65 स्क्वायर का अंदर से एक बाहर आया, 13 के स्क्वायर में से एक बाहर आया। क्लियर है। अब इसका रूट मैं जानता हूँ 256 का 16 और 25 का 5 होता है। तो हमने क्या करा, कॉस इनवर्स 63/65
65 12/13 माइनस, तो 256 का रूट तो 16 और 25 का रूट 5 अपॉन 65.13। तो अब इसके बाद सॉल्व मैं इधर कर रहा हूँ, आगे इसको रफ कर रहा हूँ। इसको अगर नोट डाउन न करा हो तो वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर लें। तो देखो कॉस इनवर्स 63/65 12/13 माइनस 80/65.13, यानी डॉट का मतलब इधर इनटू है। अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 65 × 13, इससे ये हट गया तो बच गया क्या? 63 × 12 माइनस 80। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 36 का 3 और ठीक है, एक बार फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 756 माइनस 80/65 × 30। इसमें से इसको माइनस करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस करो 676/65 × 13। आइए अब इसको काटते हैं, कट हो रहा है तो 13 × 13, 13 × 5 = 65, बच गया 2, 13 × 2 = 26। फिर काटते हैं, 13 × 4 = 52, ये 65 है, और 13 × 5 = 65। तो क्या आया? कॉस इनवर्स 4/5, कट करने पर क्या आया? कॉस इनवर्स 4/5। अब मैं जानता हूँ, इसको भी नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। अब देखो मैं जानता हूँ कि जो कॉस इनवर्स x होता है वो होता है साइन इनवर्स रूट में 1 - x² के इक्वल। तो कॉस इनवर्स 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स रूट में 1 - 4/5 का स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला चल रहा था, साइन इनवर्स 1 - 16/25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो साइन इनवर्स रूट में एलसीएम लेंगे तो 25 - 16/25। 25 में से 16 माइनस होगा तो 9/5, और 9 का एलसीएम में 25, और 9 का इस एलसीएम में जानता हूँ 3, और 25 का रूट में जानता हूँ 5। तो साइन इनवर्स = 3/5, जो कि मुझे यही लाना था, = RHS। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th आपको होमवर्क है। आइए अब हम 7th देखते हैं। देखो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, यानी मैंने एक फॉर्मूला याद किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z = tan इनवर्स। आइए लिख देता हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z = tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz, 1 - xy माइनस yz माइनस zx। ये मैंने tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा था। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि मैं जानता हूँ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। वो सारी ही वैल्यू मुझे इधर पुट करनी है, और पुट करने के बाद क्या लेकर आना है? पाई लेकर आना है। आइए सॉल्व करते हैं। मैंने tan इनवर्स फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। tan इनवर्स x की जगह कितना है?
x की जगह है रूट में ax अपॉन bc प्लस y कितना है bx प्लस ca और z कितना है cx अपॉन ab माइनस एक्स वाई जेड, एक्स कितना है ax प्लस bc इंटू bx प्लस अपॉन ca इंटू cx अपॉन ab क्लियर, अपॉन 1 माइनस ax अपॉन bc इंटू bx अपॉन ca माइनस bx अपॉन ca इंटू cx अपॉन ab माइनस cx अपॉन ab इंटू ax अपॉन bc। ये मैंने पूरी वैल्यू पुट कर ली और इधर क्या चल रहा है tan इनवर्स। क्लियर है। अब आप लोगों को अब इसको सॉल्व करते हैं, जो कट हो रहा है उसे काटते हैं। देखो अगर ये तीन अलग अलग इंटू अंडर रूट लगा रखे हैं और ये नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में है तो मैं इस पूरे पे 1 लगा सकता हूँ, मैं इन दोनों पर 1 लगा सकता हूँ, इन दोनों पर 1 और इन दोनों पर 1। अभी आसानी से सॉल्व होगा, देखना कि ये C से C तो कट, ये B से B कट, इसी तरीके से ये B से B तो कट, A से A कट। ओह सॉरी, ये तो प्लस के अंदर ही थोड़ी ना कट होगा, bx अपॉन ca cx अपॉन ab ये कट होगा, A से A कट, B से B कट और ये C से C कट, और बचा क्या, कुछ नहीं। चलो आइए अब सॉल्व करते हैं इसको और आगे। अब मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं, कैसे लेंगे एलसीएम आओ देखते हैं। ए बी सी आ रहा है तीनों पे एलसीएम, लेकिन काय का आ रहा है, रूट का, ए बी और सी। अब देखो बी सी से बी सी हट गया तो बचा क्या, ए, तो ऊपर क्या हो गया ए स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए ऑलरेडी है ही, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस सी ए से सी ए कट गया तो बच गया क्या, बी, और बी ऑलरेडी है ही, तो ये क्या हो गया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी से ए बी कट गया तो क्या बच गया सी, और सी ऑलरेडी है यानी सी स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरह माइनस इधर क्या है एक्स का एक्स इंटू एक्स अपॉन ए बी सी। अब इस वाले को भी जो कट हो रहा है उसे काट देते हैं, इंटू में इसलिए बी से बी गया, ए से ए गया, इसी तरीके से बी से बी गया, सी से सी गया, इसी तरीके से सी से सी कट हुआ, ए से ए कट हो गया। तो अब इधर क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर। और साथ में क्या चल रहा है, ये tan इनवर्स। क्लियर है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखो इधर अंडर रूट में ए स्क्वायर एक्स है, तो अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या आएगा ए, और एक्स बाहर नहीं निकलेगा तो अंडर रूट के अंदर ही एक्स, प्लस इधर से क्या बाहर निकलेगा बी और अंडर रूट में एक्स, प्लस सी स्क्वायर में से क्या बाहर निकलेगा सी और अंडर रूट में एक्स, अपॉन रूट में ए बी सी, माइनस इधर देखो 3 है तो 2 में से एक एक्स बाहर निकला एक्स, और ये अंडर रूट में एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है रूट ए बी सी, अपॉन 1 माइनस इन दोनों में से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, और इसके साथ में क्या चल रहा है tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसके बाद ऊपर करा रहा हूं। देखो
कि टेन इनवर्स, अब देखो अगर अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो क्या आता है एलसीएम, रूट में ए बी सी, अब रूट में ए बी सी आता है तो ए रूट एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, ए बी सी रूट ए बी सी आएगा केवल, ठीक है, क्योंकि उसका तो बाहर निकल गया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, या ए बी सी भी मत रखो, ले हो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, चलो रहने देते हैं, हम नहीं ले रहे। 1 माइनस एक्स अपॉन सी अपॉन एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, और इक्वल इसके इधर साथ में क्या चल रहा है, tan इनवर्स। अब देखो इस सब में रूट एक्स कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या करा, रूट एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स रूट एक्स, क्लियर है। अपॉन रूट ए बी सी। अब देखो ये हम क्वेश्चन में एक चीज लिखना भूल गए कि वेयर ए प्लस बी प्लस सी जो है, सी इज इक्वल टू जो है वो एक्स है, वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो अब 1 माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, और इसके साथ में क्या चल रहा है, tan इनवर्स। अब देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, x है, तो tan इनवर्स इसकी जगह क्या रख दिया, x रूट x माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी। अब देखो इससे ये कट हुआ तो जीरो, जीरो में रूट ए बी सी का भाग डिवाइड करेंगे तो जीरो, जीरो में इसका डिवाइड करेंगे तो जीरो, यानी कि tan इनवर्स जीरो आया। अब बात करते हैं हमें पाई लेकर आना है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया तो हमें tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि जीरो tan के अंदर कितने डिग्री पर आता है, तो tan के अंदर जीरो जो है वो tan 180 पर आता है। कितने पर आता है, 180 पे। 11th क्लास का है, ध्यान से पढ़ लेना। तो इसके अंदर क्या बचा, पाई, और यही हमें लेकर आना था, यानी RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप बस हमें फॉर्मूला याद है तो हमें जहाँ बेसिक कैलकुलेशन करनी है। तो आपका 8th क्वेश्चन जो है वो भी होमवर्क है,